अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम 3 एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सॉल्व कर चुके हैं। ये जो क्लास 7th मैथमेटिक्स है, सिंगल नेशनल करिकुलम 2022-2023। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। कि रेशनल नंबर्स को किस तरह नंबर लाइन पर आप शो करेंगे। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं और रेसिप्रोकल ऑपरेशनल नंबर्स, ये सारा कुछ इंशाल्लाह इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैप्टर के बाकी वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। तो चलो सोल्यूशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो चलो, इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 और 4, इसको हम नंबर लाइन पर किस तरीके से शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल रेशनल नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं। जब हम किसी भी यानी पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते होते हैं, उससे जो नंबर हमारे पास आता है उसका जो कोशेंट होता है या उसके जो फ्रैक्शन होता है वो हमारे पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो रेशनल नंबर्स को किस तरह आप नंबर लाइन पर, तो रेशनल पर हमारे पास जो फ्रैक्शन है उसकी 3 टाइप्स हैं, तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं हमारे पास 3 और 4, इसका जो आंसर आता है इसका आंसर हमेशा 1 से कम आएगा, यानी 0 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये 3 और 4 अगर नंबर लाइन पर आप इसको करेंगे, या तो इसका ये तरीका है कि इसको आप डिवाइड कर लें। ये अगर हमारे पास एक नंबर है, नंबर लाइन पर हम इसको शो कर लेते हैं 3 और 4 को। अगर ये 0 है, ये +1 है और ये हमारे पास -1 है, तो इसको इस तरीके से शो करेंगे क्योंकि बराबर जो फ्रैक्शंस है इसका आंसर आपके पास 0 से जो है ना ग्रेटर और 1 से आपके पास लेस आता है, यानी इस दरमियान में। जिस तरह 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आपके पास होती हैं छोटी छोटी लाइनें, यहाँ पर इसका मिड है। तो अब हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे, 3 को अंदर रखकर 4 को बाहर रखकर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, फिर इसके साथ आप 0 लगाएं तो 4 7 ज़ार 28 28 और इस तरह 2 हमारे पास रिमेनिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 तो 4 5 ज़ार। तो इस तरह हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है 0.75 इसका। तो ये जो 0.75 जो है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो हम इसको डेसिमल में चेंज करेंगे रेशनल नंबर को। जब इसको आप करेंगे तो ये आपके पास आगे आ जाएगा कि ये कहाँ पर लाई करेगा, नंबर लाइन पर ये कहाँ पर लाई करेगा। तो अब हम देख सकते हैं कि 0 पॉइंट, अब जो ये 5 है यानी 0 और 1 के दरमियान जो है 0.5 होता तो यहाँ, लेकिन ये थोड़ा सा इससे ग्रेटर है यानी 0.7 है, 75 है, यहाँ पर तकरीबन ये लाई करेगा। तो यहाँ पर हम इसको यानी शो करेंगे यहाँ पर। तो ये 0.7 आपके पास जो नंबर लाइन पर आएगा ये यहाँ पर आएगा 3 और 4। तो इस तरह आप यानी इसको शो कर सकते हैं, यानी इस जगह को यानी डॉट करके शेडेड करके, या इस तरह आप यानी इसको शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है। अब दूसरे पार्ट को लिख लेते हैं बी को। अब हमारे पास जो अगला नंबर है -2 और 5, तो यहाँ पर तो अब ये हमारे पास इस तरीके से आएगा। -2 और 5 जो है इसको भी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम डिवाइड करेंगे, और एक तो ये नंबर नेगेटिव है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर +1 है और यहाँ पर -1 है। तो ये किस साइड पर इसको आप शो करेंगे, ये राइट साइड पर हमारे पास जो प्लस इंटीजर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पर 0 से लेफ़्ट पर आपके पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। 2 और 5 जो है यहाँ पर अगर इसको आप करना चाहें तो ये पॉइंट लगा दें, तो यहाँ पर 0 5 4 ज़ार 20, तो ये आ जाएगा 0.4। तो 0.4 इसको अगर आप शो करना चाहें तो यहाँ पर आपके पास एग्जांपल 0.5 यहाँ पर आएगा
तो 0.4 यानी इसके नज़दीक होगा यहाँ पर। तो यहाँ से आप इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर लाइन पर 0-0.4 जो है वो शो कर सकते हैं। ये आपके पास -0.4 के इक्वल हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं इस क्वेश्चंस को। आगे एक और पार्ट को कर लेते हैं। अब हमारे पास जो अगला नंबर है नंबर लाइन पर, इसको हम शो करते हैं 6 और 4 को। तो ये हमारे पास 0 है और ये 1 है और ये 2। यहाँ पर थोड़ा सा आगे इससे जाएंगे तो ये हमारे पास 2 हो गया, -1 और -2। तो अब इसको अगर 6 और 4 को आपने नंबर लाइन पर शो करना है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल इसको भी आप डिवाइड करें। तो 4 1s are 4, 2 और इस तरह आप इसके बाद पॉइंट लगा सकते हैं। 4 5s are, यानी इससे जो आंसर आएगा 1 पॉइंट जो है 1.5 आ जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 पॉइंट जो है यहाँ पर आएगा फिक्स यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको आप शो कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ये आपके पास आ जाएगा 1.5 और 6/4 नंबर लाइन पर यहाँ पर शो कर सकते। दूसरा नंबर चूँकि आपके पास नेगेटिव है तो 0 से लेफ़्ट साइड पर होगा, लेकिन पहले उसको भी डिवाइड कर लेते हैं। 35 को हम डिवाइड कर लेते हैं 14 पर। 14 2s are 28। तो यहाँ से एक बारो लेंगे 15, तो 8 और 7 15, तो 7। अब इसके बाद आप पॉइंट लगा दें तो 14 5 70। तो ये आपके पास आएगा 2.5 आपके पास आएगा। तो 2 जो है 5 यहाँ पर अगर आप आगे तीसरा नंबर कर लेते हैं, यहाँ पर अगर आप कर लें, ये इक्वल होने चाहिए, इक्वल पार्ट्स। तो यहाँ पर अगर 3 में कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये तकरीबन आएगा आपके पास इसके मिड में। तो इसके मिड में यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं 2.5 को यहाँ पर आप शो कर सकते हैं इस तरह। तो ये अगर आपके पास है इस तरह, -3 यहाँ पर है और -2, तो ये आपके पास जो आएगा -35/14 यहाँ पर ये तकरीबन आएगा अप्रॉक्सीमेटली। तो इस तरीके से आप नंबर लाइन पर इसको नंबर्स को जो है वो शो कर सकते हैं। आगे एक और पार्ट इसका करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो अगला पार्ट है एच पार्ट, 11 डिवाइडेड बाई 4 -39 डिवाइडेड बाई 26 -14 डिवाइडेड बाई 12। इन क्वेश्चंस को करेंगे। जो बीच में 2-3 अगर पार्ट हैं वो भी आपसे इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0 1 2। आगे यहाँ पर आएगा 3 यहाँ पर, या इससे आगे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा आपके पास 3। तो यहाँ पर आपके पास अगर इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -3 -2 -1 इसी तरतीब से। तो चलो अब इसमें जो पहला नंबर है 11/4 उसको शो करते हैं। तो उसको शो करने के लिए आप इसको डिवाइड करेंगे। 4 2s are 8, 3 रह जाएगा। यहाँ के इसके बाद पॉइंट लगाएंगे। 4 7s are 28, 2 रहेगा, फिर आप 0, तो 4 5s are 20। तो ये आपके पास किसके इक्वल है? ये आपके पास 2.75। तो 2.75 आपके पास आएगा। ये 2 है, इसका मिड ये 2.5 है। थोड़ा सा आगे यहाँ पर ये आपके पास आएगा। तो यहाँ पर इसको आप शो कर सकते हैं 11/4। और पॉजिटिव है तो 0 से राइट की तरफ होगा, अगर नेगेटिव है तो 0 से लेफ़्ट की साइड होगा। दूसरा नंबर हम यहाँ पर कर लेते हैं। जो आगे हैं हमारे पास -39 डिवाइडेड बाई 26। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि ये कहाँ पर हमारे पास आएगा। तो 39 डिवाइडेड बाई 26, 26 1s are 26, ये हमारे पास 3 और ये 1 13। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट और यहाँ पर आप 0 लगाएंगे। तो अगर आप 5 के साथ कर लें तो 2 और 3 और ये आपके पास हो जाएगा 13।
तो ये आपके पास 1.5 के इक्वल आएगा। इसी तरह -1 माइनस, तो -1.5 यहाँ पर इसका ये मिड है, तो लिहाजा ये 1.5 यानी -1 और -2 के दरमियान में होगा। तो यहाँ पर इसको आप शो कर सकते हैं, यानी किस नंबर को, इसको -39/26 को आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इसको शो करें तो -39/26 आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला -14/12 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो -14/12 उसको हम लिख लेते हैं कि ये किसके इक्वल आएगा। तो उसकी भी कैलकुलेशन हम इसी तरीके से कर लेते हैं। 14/12, 12 1s are 12 और इस तरह 2। तो इसके बाद आप यहाँ पर 0, 12 1s are 8 आ जाएगा। इसके साथ हम अगर एक 0 लगाएंगे तो अब 12 कितने ज़ार हम अगर करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 72 तकरीबन होते हैं, तो 72। फिर हमारे पास 8 आएगा और फिर अगर हम इसी तरह 0 लगाते जाएंगे तो फिर 6 यानी 1.16। तो ये हमारे पास एक तो ये नेगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं -1.166 यहाँ पर कर लेते हैं, राउंड अबाउट इतना यहाँ पर लिख लेते हैं, या इसको राउंड करना चाहें तो 0 यानी 1.17 भी इसको लिख सकते हैं। तो -1.17 ये आपके पास कहाँ पर आएगा नंबर लाइन में, ऊपर आप देखेंगे तो ये आप देखेंगे कि ये नंबर जो है 1.5 होता, फिर तो इधर होगा -1.11 है। तो ये अगर 1 2 3 4 5 में इसको करेंगे तो ये 1.16 यानी इससे थोड़ा सा यहाँ पर ये आपके पास ये लाई करेगा। तो इस नंबर को यहाँ पर आप शो कर सकते हैं -14/12 यहाँ पर इस तरीके से आप नंबर लाइन पर इसको शो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो बाकी आपके पास इसके दरमियान में जो क्वेश्चंस थे यहाँ पर आप बुक में देख सकते हैं, ये DEFG, तो ये H पार्ट हम कर चुके हैं। तो इस पर भी आप कोशिश करें, तो इंशाल्लाह इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसको हम अगली वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो उसका आपको बर वक्त यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।